Good morning, my dear students of class 12th. In my previous lecture video, we had discussed question answers of the first chapter of your Flamingo book. That is last lesson. The last lesson after that chapter, we are going to discuss question answers of second chapter, Lost Spring. Lost Spring. There are two stories in this chapter, as you know it well. First story of Sahib Alam, a rag picker. Question is, who is Sahib? Where is he belong? Question can be asked in two types, in present or past. Who was Sahib? Question mark. Where did he belong? Yeah, who is Sahib? Where does he belong? Okay, so you are the student of class 12th, you know very well how to write the answer. Sahib is a rag picker. He belongs to Simapuri, but his family had migrated from his native place Dhaka, Bangladesh, to Simapuri to survive their life. अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ढाका बांग्लादेश से ये लोग सीमापुरी में आ गए थे. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. अगर सीमापुरी में आपको सरवाइव करना है तो आपको कूड़ा बीनना पड़ेगा. ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो गए थे जब मैंने आपका टेस्ट लिया था. तो कुछ ने लिखा बिलोंग टू ढाका बांग्लादेश, कुछ ने लिखा बिलोंग टू सीमापुरी. तो बोथ द परसेप्शंस आर अबाउट इज place are good, no problem. Next, what is Sahib looking in the garbage dump? Question mark. Where is he and where has he come from? The same question. Garbage is gold for Sahib. Actually, garbage is gold for Sahib because it is helpful in surviving his life. Not only his life but his family life. He is looking for a rupee coin in it. रुपी कॉइन के लिए वो उसमें ढूंढ रहा है, पैसे ढूंढ रहा है कूड़े में. बट इन दिस आंसर आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर दैट ये जरूर नहीं उसको पैसा मिल जाए, बट आफ्टर सेलिंग गार्बेज ही गेट रुपी, उसको पैसे मिल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम मनी ही फाइंड्स अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम हिज गार्बेज. और भी कुछ चीज़ें उससे मिल जाती हैं. ही लिव्स एट सीमापुरी एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. दिल्ली से सटा हुआ सीमापुरी में वो काम करता है, रहता है. एंड हिज पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम अ विलेज इन बांग्लादेश. बांग्लादेश से माइग्रेट करके उसके यहाँ आए. ओके, तो दे आर मैनी आंसर्स इन वन आंसर. कौन साहिब है, कहाँ से आया है, क्या करता है, और जो करता है वो उसके लिए क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है. कई आंसर्स आपके इसमें हो गए. नेक्स्ट, what explanation does the author offer for the children not wearing footwears?
जब नरेटर उससे पूछती है कि आप लोग चप्पलें क्यों नहीं पहनते, जूते क्यों नहीं पहनते, तो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन अवर कंट्री बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, गरीबी से नीचे बिलोंग करते हैं। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड ए फुटवेयर, दे कांट अफोर्ड अ फुटवेयर, दे आर वेरी पुअर, बहुत ही गरीब हैं वो। बट this is not only the reason that they are poor, due to the poverty they are not able to have sleepers, ये reason नहीं है, but some of them give traditions as an excuse to remain barefoot। कुछ को तो वो बहाना मिल गया नंगे पैर रहने का। कुछ some of them are able to purchase the sleepers but they don't purchase, बहाना मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं पहनता हूँ, नहीं कर सकते, बट आदत पड़ गई, they have been habitual, ट्रेडिशन, एक परंपरा पड़ गई है being barefoot। बट द ऑथर थिंक्स इट इज़ टू बी जस्ट अ फेक एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज फेक होगा कि मेरे पास चप्पल नहीं, एक परंपरा भी पड़ गई उनमें नंगे पैर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश ढाका टू सीमापुरी, लोग क्यों आ गए वहाँ से, या दूसरा क्वेश्चन समझ लें कि वाई डिड साहिब्स फैमिली लीव ढाका एंड कम टू बांग्लादेश, क्यों। तो इन ढाका बांग्लादेश, आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, there were many problem for the people refugees, their houses, their farms, fields were swept away by the storm। तूफान में उनके घर, मकान, खेत सब उजड़ गए। they were not able to get 2 meals food, 2 टाइम का उनको खाना नहीं मिलता था। so to survive their life they came to सीमापुरी, अपनी जिंदगी जीने के लिए वो सीमापुरी में आ गए। ओके, नेक्स्ट, ये द रैग पिकर्स आर द माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, they have been living at Simapuri since 1971, they have no identity and no permit, they only have ration cards that get their names on the voters list and enable them to buy grains। in Simapuri they are not living with all the facilities, only ration card have been issued to them so that they could put their name in the voter list and could get draw benefit by the politicians। these are the refugees from Bangladesh who had come to settle in Simapuri 45 years ago, 45 साल पहले ये लोग वहाँ आ गए थे। In what sense is garbage gold to rag pickers? कूड़ा बीनने वालों के लिए कूड़ा सोना कैसे? And what does garbage mean to the children of Simapuri or to their parents? बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए कैसे garbage सोना है? तो garbage is gold to the rag pickers because in the garbage they hope to get something useful for them, or some money, or some articles which can be sold at the junk shop to fetch the money, or by selling garbage they will be able to get money and from that money they will survive their life। for the rag pickers garbage is a mean of their livelihood, जीवन यापन का एक तरीका है। for children of the rag pickers garbage is wrapped in wonder, बच्चों के लिए तो आश्चर्य है, but for elders this is the means of survival, इस सर्वाइव करने का एक तरीका है। they find new things in the garbage every day, गार्बेज में कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है, सो उनके लिए बहुत कुछ है, सोने की तरह है ये गार्बेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहिब खुश है चाय की दुकान पर काम करके? नो,
Sahib is not happy working at the tea stall because he is not the master of his own will now. He is working under the guidance of the owner of the tea stall. He gets 800 rupees and all his meals, but he is not happy. He has lost his carefree look. अपना carefree look ही उसका चला गया है, because when he used to pick the rag, he was the master of his own will. अपनी इच्छा का मालिक था. That heavy bag of rag, plastic bag, used to feel him very light, while light canister, steel canister seemed very heavy to him. वो उसको बहुत हल्का लगता था, छोटा सा कनिस्तर उसको भारी लगता है. इसलिए लगता है ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ हिज ऑन विल. अब वो अपनी इच्छा का मालिक नहीं रह गया. ओके, इसलिए उसको ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. इसलिए टी स्टॉल पे काम करते हुए उसको अच्छा नहीं लग रहा है. ओके, चलो 5 or 6 questions. All the questions of this chapter have been discussed. Okay, who is Sahib? हाँ, मैं थोड़ा एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं. सीमापुरी, what place is सीमापुरी? What are the conditions in सीमापुरी? तो सीमापुरी द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, वेरी क्लोज टू दिल्ली. दिल्ली की एक ये जगह है. It was wilderness then when people came from Bangladesh. Still it is, but that time it was empty. Now it is not empty. People have made their houses with mud and tarpaulin. मिट्टी से, त्रिपाल से उन्होंने घर बना लिए हैं. ओके, इट इज लीकिंग रूफ. उसकी छत तो है ट्रिपॉल, टीन और त्रिपाल की, ट्रिपोलिन की, बट पानी वहां से आता है. ड्रेनेजेस आर चॉक्ड, द वाटर ओवरफ्लो ऑल द टाइम. हर समय पानी ओवरफ्लो करता रहता है वहां से. दे आर लिविंग इन वेरी पैथेटिक, वेरी डर्टी कंडीशंस इन सीमापुरी, बट दे आर हेल्पलेस. जैसे मुंबई का धारावी इलाका है ना, वैसे सीमापुरी का ये है. सब जो रिफ्यूजीटेड लोग आए थे वही वहाँ पर रह रहे हैं और इस तरह से रह रहे हैं. इट इज़ देयर फेट टू हैव मेड देयर स्टमक फुल एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग. बहुत बड़ी बात है सोते हुए अगर उनका पेट भर जाए. ठीक है, एम्प्टी स्टमक, हाफ स्टमक दे गो टू बेड. आधा पेट भरता है गरीबी की वजह से, ड्यू टू पॉवर्टी. तो वो आधे पेट ही सो जाते हैं, इतनी गरीबी है. एंड ऑलमोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन लेबर एंड रैग पिकिंग. कूड़ा बीनते हैं और इस तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं. ये है सीमा. ओके, सेकंड क्वेश्चन, second part of this lesson, Mukesh's story. Bengal maker Mukesh, who was a revolutionary boy. We will discuss question answer of this chapter in next video. Okay, learn these all the questions. This is your home assignment. In my live class I will ask all the questions of this chapter we have discussed. Okay, recently. Thank you. Have a nice day. God bless you.